नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका स्वागत। और मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं आज हिंदी का एक टॉपिक जिसमें हम शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं कि शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक लगा लीजिएगा तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव। अब आप देखिए शब्द आया है तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा के अंदर बिल्कुल अपरिवर्तित रूप से सीधा काम में ले लिया जाता है या कोई प्रत्यय लगा करके काम में ले लिया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत के जैसे शब्द हिंदी भाषा में काम में ले लेना, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो अपरिवर्तित शब्द हैं, ऐसे संस्कृत से उत्पन्न शब्द जिनको प्रत्यय लगा करके हिंदी में काम में ले लिया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव किसे कहेंगे? संस्कृत से उत्पन्न या विकसित वे शब्द जो हजारों साल की यात्रा करते करते अब जब हिंदी में उनको काम में लिया जाता है तो घिस पिट करके उन शब्दों में बदलाव हो गया हो, तो वे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे संस्कृत का एक शब्द है ग्रह, तो इसको हिंदी में इसी तरीके से काम में ले लिया जाता है ग्रह के रूप, है ना। संस्कृत का एक शब्द है चंद्र, तो कई बार हिंदी में चंद्र को चंद्र ही लिख दिया जाता है, जबकि संस्कृत में इस शब्द को काम में लिया जाता है, हिंदी में भी चंद्र ही लिख दिया जाता है। तो संस्कृत के ये दोनों शब्द जब हिंदी में बिल्कुल ऐसे के ऐसे बिना कोई परिवर्तित किए काम में ले लिए जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द, अब जैसे इसकी मैं बात करूं गृह, तो ये शब्द घिस पिट करके घर में बदल गया, इसको हम घर के नाम से जानते हैं। हिंदी में तद्भव में इसे हम घर कहते हैं। और ये जो चंद्र शब्द हैं, इसको हम चांद के नाम से जानते हैं। तो चंद्र का चांद हो गया, गृह का घर हो गया। तो ये शब्द जो बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, ये तो तद्भव हैं। और जो संस्कृत के शब्द आज भी संस्कृत भाषा की तरह ही हिंदी में है ज्यों के ज्यों काम आते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, चूंकि शब्दकोश बहुत बड़ा है, शब्दकोश बहुत बड़ा है, और हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, तो उसकी पहचान करने के कुछ खास ट्रिक हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक शब्द आता है छ, ये हमेशा तत्सम शब्द में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा तत्सम में ही आता है। जैसे मैं लिख देता हूं इसके एग्जाम्पल, क्षत्रिय, लक्ष्य, शिक्षा, शिक्षक, नक्षत्र, कक्षा, अक्ष, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? तत्सम। पहला ट्रिक हो गया हमारा, जहां पर भी आपको छ दिखाई दे
तो ध्यान रखिएगा ये शब्द, ये अक्षर हमेशा तत्सम में काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये हमेशा तत्सम में काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। याद रखिएगा ये संस्कृत का अक्षर है और तत्सम मन संस्कृत से लिए गए सीधे शब्द जो बिना परिवर्तित के होते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, विसर्ग। ध्यान रखिएगा विसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों में काम में लिए जाते हैं। विसर्ग हमेशा संस्कृत वाले शब्दों में लगता है। जिस भी शब्द के आगे विसर्ग लगा हो वह हमेशा, जिस भी शब्द के आगे विसर्ग लगा हो वह हमेशा तत्सम ही माना जाएगा। जैसे एक शब्द है हिंदी में, कई बार इसे इस तरीके से काम में ले लिया जाता है। जैसे एक शब्द है, तो ये शब्द हमेशा तत्सम ही माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तीसरी बिंदु या तीसरा मुख्य बात। आप देखिएगा जैसे एक शब्द आता है य, इससे शुरू होने वाले शब्द तत्सम होंगे और ज से शुरू होने वाले शब्द तद्भव होंगे। ट्रिक नंबर 3 बता रहा हूं। यह जो है वो तत्सम में होगा और तद्भव में जाकर के ज में बदल जाएगा। यह तत्सम में होगा, तद्भव में जाकर के ज में बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं यज्ञ, यहां पर हो जाएगा जग। अगर मैं बात करूं यजमान, यहां हो जाएगा जजमान। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा यज्ञ का यहां पर हो जाएगा जग, यजमान ये हो जाएगा जजमान। यहां जैसे शब्द आया यमुना, तो यहां हो जाएगा जमुना। तो याद रखिएगा य और ये बदल गया ज में। तो यह तत्सम को बताता है और तद्भव में जाते ही ये ज में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा ज में बदल जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए ट्रिक नंबर 4। यहां पर तत्सम में एक शब्द आता है व, और वो तद्भव में जाकर के बन जाता है ब। तत्सम का शब्द है व और वो तद्भव में जाकर के बन जाता है ब। जैसे शब्द है वणिक, तद्भव में बनिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बनिया हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वानर, यहां बंदर। देखिए आप व ब में बदल गया है, व ब में बदल गया है। आराम से समझने का प्रयास कीजिए। वह शब्द तत्सम में है और तद्भव में जाते ही वह ब बन जाता है। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए ऐसे ही एक शब्द और आता है वक,
इधर जाकर के बन जाता है बगुला। तो आप देखिए ये भी ब और यहाँ पर व, तो तत्सम में व होता है, तद्भव में जाकर के ब बन जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी चौथी ट्रिक। अगली ट्रिक देखिए, पांचवी ट्रिक, वो भी बिल्कुल इजी है। जैसे याद रखिए, ये ऋषि वाला री हमेशा तत्सम में आता है। ध्यान रखिएगा, ऋषि वाला री हमेशा तत्सम में आता है, तत्सम में आता है। ध्यान रखिएगा, ये कभी तद्भव में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये कभी तद्भव में नहीं आता है, ये हमेशा तत्सम में ही आता है। जैसे शब्द आया श्रृंगार, तो ये शब्द हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत भाषा का बिल्कुल एज इट इज है, ज्यों का ज्यों लिया हुआ शब्द है। तो ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। आराम से देखिएगा इसको, श्रृंगार। दूसरा शब्द अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए, गृत। गृत, गृत शब्द भी तत्सम शब्द है, संस्कृत का है और हिंदी में है जैसे के जैसे काम में ले लिया जाता है। अब आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। अब अगर मैं बात करूं कि इसको तद्भव में कैसे लिखा जाएगा, आप देखिएगा इसको तद्भव में कैसे लिखा जाएगा, तो तद्भव में लिखा जाएगा श्रृंगार। ध्यान रखिएगा, ये श्रृंगार है और ये श्रृंगार लिखा जाएगा। गृत को तद्भव में कैसे लिखा जाएगा, घी लिखा जाएगा, गृत को घी लिखा जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द आता है मृतिका। मृतिका शब्द तत्सम है, ध्यान रखिएगा, री लगा है, यहाँ पर भी री लगा है, यहाँ पर भी री लगा है। तो मृतिका ये संस्कृत का है, तत्सम है, और इसको हम तद्भव या हिंदी में कैसे लिखेंगे, मिट्टी लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, री, ऋषि वाला री हमेशा तत्सम ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमारा हो गया चौथा ट्रिक। इसको इस तरीके से याद रख लेना है, समझ लेना है। अगला देखिए, एक तो ये स और एक ये स, दोनों हमेशा तत्सम में काम में लिए जाते हैं, दोनों हमेशा तत्सम में काम में लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, और इनके बदले में ये तद्भव में जाकर के किस स में बदल जाते हैं, दंतव्य स में बदल जाते हैं। तालव्य स और मूर्धन्य स दोनों जाकर के किस में बदल जाते हैं, दंतव्य स में बदल जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये वाला श तालव्य दंतव्य स हमेशा तद्भव में काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा तद्भव में काम में लिया जाता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों श हमेशा तत्सम में काम में आते हैं और ये हमेशा तद्भव में काम में लिया जाता है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 5। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज जो हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल करके हमारे इस पूरे टॉपिक को बहुत सरल बना देने वाले हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, अगला ट्रिक नंबर 6 हो जाएगी हमारी कि यहां पर, अब ध्यान रखना, यहां पर ण काम में आता है। ध्यान रखिएगा, तत्सम में ण शब्द को काम में लिया जाता है, ण शब्द को काम में लिया जाता है और उसकी जगह पर तद्भव में न शब्द को काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना।
यहाँ पर ण शब्द काम में आता है, यहाँ पर ण शब्द में काम में आता है, न शब्द काम में आता है। जैसे यहाँ पर आप एक शब्द को देखिएगा, शब्द है जेतारण, और तद्भव में जब उसे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा जेतारण। ध्यान रखिएगा, जेतारण, और यहां पर लिखा जाएगा जेतारण। तो ण शब्द तत्सम की पहचान है और न शब्द तद्भव की पहचान है। ध्यान रखिएगा, न शब्द तद्भव की पहचान है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं यहां पर, वर्ण, देखिएगा ण आया है। यहां पर जब मैं इसे लिखूंगा तो व तो बदल जाएगा ब में, ठीक है। ये वाला जो ऊपर जो गया है र, ये पूरा हो जाएगा और यहां शब्द हो जाएगा बरन। ण न में बदल गया है, ध्यान रखिएगा, बरन शब्द हो जाएगा, है ना। जैसे एक शब्द आता है किरण, उसको यहां पर लिखा जाएगा तद्भव में हिरण, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ण शब्द हमेशा तत्सम में होता है और न शब्द हमेशा तद्भव में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगला ट्रिक देखिएगा, जैसे हमने बात करी कि ये जो छ है हमेशा तत्सम में काम में आता है ना। इसके बदले में तद्भव के अंदर जो शब्द काम में आता है वो काम में आता है ख। ध्यान रखिएगा, वो शब्द क्या काम में आता है, ख शब्द काम में आता है। जैसे एक शब्द है क्षेत्र, इसको लिखा जाएगा खेत। ध्यान रखिएगा, इसको लिखा जाएगा खेत। एक शब्द है अक्षय, इसको यहां लिखा जाएगा आखा। अक्षय को अब आप देखिए, छ किस में बदल गया, ख में। यहाँ पर छ किस में बदल गया, ख में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छ शब्द हमेशा तत्सम में आता है। इसके बदले में तद्भव में क्या रख दिया जाता है, ख शब्द लिख दिया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, क्या लिख दिया जाता है, ख शब्द को काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आप देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं तत्सम में जो हलंत र है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। तत्सम में हलंत र को, ट्रिक नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं, हलंत र को ऊपर लिखा जाता है। जैसे ऊपर लिखा जाता है और यहाँ पर उस र को पूरा र लिख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस ऊपर वाले आधे र को, हलंत र को पूरा र लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं इसको, जैसे एक शब्द आता है कर्म, इसको यहां पर ऐसे लिखा जाएगा कर्म, तद्भव में लिखा जाएगा कर्म। ध्यान रखिएगा, इसको कर्म लिखा जाएगा। यहां पर एक शब्द आता है धर्म। अब देखिए यहां पर र ऊपर गया है, तत्सम, तत्सम, इसको यहां पर ऐसे लिखा जाएगा धर्म। ये र यहां पर तद्भव में आते ही पूरा हो गया। ध्यान रखिएगा, तद्भव में आते ही पूरा हो गया, है ना। जैसे यहां पर एक शब्द आया कार्य, यहां पर आते ही वो हो जाएगा कारज, वो हो जाएगा कारज। कारज या आप इसे
काज भी लिख सकते हैं, कारज या काज। तो आप समझ गए होंगे कि जो हलंत र हैं जो ऊपर लिखा हुआ होता है वे शब्द हमेशा तत्सम होते हैं और उनकी जगह पर तद्भव में पूरा र लिख दिया जाता है, पूरा र लिख दिया जाता है। जैसे एक शब्द आता है मूर्ख, इसको यहां पर लिखा जाएगा मूर्ख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हलंत र है, आधा र है, इधर जाकर के पूरा र बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला एक और, हमेशा आपको ध्यान रखना है चंद्र बिंदु जो है, चंद्र बिंदु जो है वो हमेशा तद्भव में लगता है। ध्यान रखिएगा, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में लगता है। जिन भी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वे तद्भव माने जाते हैं। जैसे मैं शब्द लिखता हूं, यहां पर शब्द आया है चंद्र, इसको यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा चांद। ध्यान रखिएगा, यहां लिख दिया चंद्र, यहां लिखा जाएगा चांद, है ना। आपको समझ में आ गया होगा चांद। यहां जैसे एक शब्द आता है आंख, यहां इसको लिखा जाएगा आंख। यहां पर ध्यान रखिएगा, अब देखिए ये ना लगा हुआ है लेकिन यहाँ ये चंद्र बिंदु में ये यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा चंद्र बिंदु हो गया है ना। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में लगता है ना। तो ये कुछ खास खास बातें तत्सम और तद्भव के अंदर आपको याद रखनी है और आप इस आधार पर पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। मेजर और मेन बातें ये है, अगर ये बातें आपको याद हो गई तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।